तफसीली बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पुलवामा के तंगपूना इलाके में शदीद आग लगने का वाकया सामने आया है। आग में 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया है। इस दौरान फायर एंड इमरजेंसी सर्विस तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया है। सिक्योरिटी एहलकार के फौरी कदम से बड़ा नुकसान टल गया है। तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है जहाँ शदीद आग लगती हुई नजर आ रही है। वहीं फायर एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट का अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया है। बता दें कि पुलवामा के तंगपूना इलाके में शदीद आग लगी है, जिस आग में 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया है। वहीं फायर एंड इमरजेंसी सर्विस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सिक्योरिटी एहलकार के फौरी कदम से बड़ा नुकसान टला है। इस बीच पुलवामा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुलवामा के तंगपूना इलाके में शदीद आग लगने से 2 मंजिला मकान जलकर खाक हो गया है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का अमला तुरंत मौके पर पहुंचा और जद्दोजहद करने के बाद आग पर काबू पाया है। फिलहाल सिक्योरिटी एहलकार के फौरी कदम से बड़ा नुकसान टल गया है। और वहीं कठुआ डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने आज महनपुर में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में अवामी शिकायत कैंप का एहतमाम किया। उन्होंने लोगों की परेशानियां सुनी और इलाके में मौजूद सहूलियात का जायजा लिया है। मीटिंग में एडीडीसी सुरेंद्र मोहन शर्मा, एडीसी बसोली समेत मुख्तलिफ महकमे के अफसरान शामिल हुए। इस दौरान अवाम ने कई मुद्दे उठाए, जिनमें महनपुर ट्रॉमा सेंटर में स्टाफ की कमी, रेडियोलॉजिस्ट का खाली ओहदे, एजुकेशन की कमी, स्कूल अपग्रेडेशन की मांग, सड़कों की मरम्मत और राहत व मुआवजा मामलों को उठाया गया। हमारा पर्पज़ यहाँ ये था कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिस्ट्रिक्ट हेड्स थे वो सभी को लेके मैं यहाँ आया था। और लोगों की इश्यूज़ रहते हैं और जो फर्स्ट हैंड क्या होता है कि ग्राउंड पे हमारे आल तो जूनियर लेवल के ऑफिसर्स अवेलेबल होते हैं यहाँ पे, लेकिन इंटेंशन यही थी कि हम इनके ज़ुबान खुद सुने इश्यूज़ क्या हैं और ट्राई करें कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हेड्स हैं वो थोड़ा सा इंटरेक्ट करके रिजॉल्व करेंगे, क्योंकि कुछ इश्यूज़ ऐसे होते हैं जो हमारे तक पहुंच नहीं पाते और छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए इन लोगों को मेरे दफ्तर में आना पड़ता है या मेरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के दफ्तर में आना पड़ता है। तो अटेम्प्ट हमारा वही था कि हम यहाँ आके इश्यूज़ एड्रेस करें। हंदवाड़ा पुलिस और सीआरपीएफ 162 की जॉइंट टीम ने कलामाबाद इलाके में एक नार्को टेररिस्ट मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। खुफिया जानकारी मिलने पर इस इलाके में कमर्शियल क्वांटिटीज में इलीगल नशीली दवाएं और हथियार मिले हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। तलाशी के दौरान पुलिस ने एक पिस्टल और 7 जिंदा कारतूस के साथ तकरीबन 890 ग्राम हेरोइन जैसी नशीली दवा बरामद की है। मामले की जाँच अभी जारी है और आगे पुलिस कार्रवाई कर रही है। और वहीं पुंछ जिले की मेडर सब डिवीजन में आज एक प्राइवेट स्कूल में हादसा पेश आया, जिसमें एक स्टूडेंट्स ने दूसरे स्टूडेंट्स पर तेजधार हथियार से हमला कर दिया। वहीं तुरंत उस स्टूडेंट्स को मेडर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है, जबकि उसके सर पर शदीद चोट आई है। जख्मी की पहचान शुएब अहमद के तौर पर हुई है, जो कि कसाब गाँव का रहने वाला है। परिवार ने इंतजामिया से इंसाफ की गुहार लगाई है, जबकि पुलिस मामले की जाँच कर रही है। स्कूल में मेरा क्लासमेट है, उसने मुझे पंच मारा। स्कूल के अंदर? स्कूल के अंदर क्लास में। पूरा डिटेल में बताओ। क्लास में मैं बैठा हुआ था तो वो बोलने लगा यहाँ से उठ। मेरे को बोला भी नहीं कि यहाँ से उठ, सीधा यहाँ से पकड़ा और आगे फेंका मेरे को। मैं आगे जाके कुर्सी पे गिरा, फिर मैं जाके दूसरी जगह पे बैठा, वहाँ पे आया और हाथ में पंच रखा और मेरे पंच मार दिए सर। हम यही करते हैं कि सिक्योरिटी की मांग करते हैं। ऐसे जो मतलब जो गुंडे हैं इनसे हम बचना चाहते हैं। यहाँ एक संगाला में एक एकेडमी है, एसटी फ्रांस नाम करके है, उसमें तो साल या 2 साल में मर्डर होते ही रहते हैं। मैं इस चीज़ से बहुत कन्फ्यूज़ हूँ कि यहाँ कोई गुंडा राज है या कोई उसका कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है, या आगे कहीं पैसे दे के वो उस चीज़ को ख़रीद लेते हैं। मुझे इस चीज़ से दुख से ये कहना पड़ रहा है, पिछले साल भी ऐसा हुआ, उससे पिछले साल भी ऐसा हुआ। इस बार लेटेस्ट आज की बात है कि हमारे एक 11th क्लास का स्टूडेंट है जिसका नाम शोइब है, वो घर से स्कूल आता है सुबह, हमने गाड़ी लगा के रखी है उसको ले जाने के लिए। सुबह से घर से गाड़ी उठाती है, स्कूल में छोड़ती है। गरीब आदमी हम, इतने कोई वो नहीं, मिडिल क्लास लोग हैं, तो फिर भी हमने बच्चों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल के बहुत कुछ किया है। इसलिए किया है कि चलो ये किसी स्टेज तक पहुँचें। तो बच्चे घर से गाड़ी लगा के हमने दी है, वो आते हैं और स्कूल में पहुंचने के बाद जब परेल होती है सुबह की, उसके बाद कोई स्टूडेंट साथ वाला अगर पंच मारता है अंदर, ये किसकी जिम्मेवारी है?
बारामूला जिले के गुलमर्ग में 72वें ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक के तहत एक खास प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर कमिश्नर सेक्रेटरी मबीला रकवाल ने शिरकत की। इसके अलावा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट चीफ ऑफिसर शामिल हुए, जिनमें स्पेशल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रार, जॉइंट रजिस्ट्रार और कई दीगर अफसरान शामिल हुए। इसके अलावा मुख्तलिफ कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबरान और नुमाइंदों ने शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटी की खामियाबियां, सर्विसेज और पैदावार को मुजाहिरा करने के लिए कई स्टॉल्स लगाए गए। सभी मौजूद अफसरान ने स्टॉल्स का मुआयना किया और पार्टिसिपेशन करने वाली सोसाइटी की कोशिशों की तारीफ की है। ऑल इंडिया लेवल पे कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है। 14 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक ये मनाया जाता है। हर साल मनाते हैं और JNK में पिछले 2-3 साल से इसका ट्रेडिशन फिर से शुरू किया गया, रिवाइव किया गया इसको। और इस वीक में हमारी जितनी भी साल की एक्टिविटीज़ होती हैं उसको दर्शाने का, उसको अवार्ड करने का, उसको अप्रिशिएट करने का एक मौका होता है। कल हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब आए थे जम्मू में और कन्वेंशन सेंटर में उन्होंने इनॉग्रेट किया इसको। थोड़ा डिले हो गया था, बट हमारी बहरहाल बाकी दिनों में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स में ब्लॉक लेवल पर भी एक्टिविटीज़ चल रही थी, चाहे वो अवेयरनेस की बात करें या डिस्प्ले करने का बताएं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं। आज भी हमने देखे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, हमारे FPOs, हमारे FPUs और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ धीरे धीरे एक मूवमेंट की शक्ल लेने की कोशिश कर रहे हैं। बेबी स्टेप्स कहते हैं, अभी बेबी स्टेप्स लिए हैं और मुझे उम्मीद है कि अगले 3-4 सालों में ये एक अपनी शेप लेंगे, एक अडल्ट बनेंगे और एक कोऑपरेटिव मूवमेंट जो JNK में कहीं ना कहीं पीछे रह गया था उसको वापस लेकर आएंगे और रिवाइव करेंगे। आवाम की शिकायतों को सुनने और उन्हें उनके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए पुलिस स्टेशन डोडा में थाना दिवस मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत SSP डोडा श्री संदीप मेहता JKPS ने की। उनके साथ दीगर अफसरान और SHO पारवीज खांडी PS डोडा मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में समाज की मुख्तलिफ कैटेगरी जैसे सिविल सोसाइटी के मेंबर, शॉपकीपर्स एसोसिएशन और दीगर मुअज़्ज़िज़ लोग बड़ी तादाद में मौजूद रहे। प्रोग्राम के दौरान अवाम ने अपनी कई परेशानियां उठाई, जिन्हें पुलिस अफसरान ने ध्यान से सुना। SSP ने यकीन दिलाया है कि उनकी शिकायतों पर तरजीहात के तौर पर हल किया जाएगा। देखिए, पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत थाना दिवस हर एक थर्सडे को हर थाने में मनाया जाता है। उसी के तहत आज पुलिस स्टेशन डोडा में थाना दिवस मनाया गया। यहाँ के रिस्पेक्टेबल्स, दूर दराज के लोग भी यहाँ पे जो है वो आए थे और अपने अपने इन्होंने ग्रीवेंसेस यहाँ पे जो भी पॉइंट्स जो है वो उजागर किए हैं और उनको ड्यू जो है वो हमने नोट डाउन किया है और कोशिश की जाएगी आने वाले दिनों में कि उन ग्रीवेंसेस को जो है वो रिड्रेस किया जाए। मेन इश्यूज जो यहाँ पे डिस्कस हुए हैं वो ट्रैफिक को लेके था, ई-रिक्शाज़ की जो है नंबर इंक्रीज़ हो रहा है उसको लेके था, कुछ ड्रग्स स्मगलिंग और बोवाइन स्मगलिंग के बारे में था और टेनेंट वेरिफिकेशन के बारे में जो है इनको बताया गया। सभी जो यहाँ कम्युनिटी मेंबर्स थे उन्होंने यहाँ पे जो है वो एक किस्म का प्लेज लिया है कि आने वाले दिनों में जो भी कोई टेनेंट, सर्वेंट और बाहर का आदमी उनके पास आएगा तो उसकी जो वेरिफिकेशन के लिए वो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेंगे। अब देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख और मैं हूँ वसीम गत्तू। इस वक्त हम ठीक पुलिस स्टेशन डोडा के अंदर मौजूद है जहां पे आज थाना दिवस बनाया गया। कई सारे सिविल सोसाइटी के लोग भी यहाँ पे मौजूद थे, काफ़ी सारी आवाम भी थी और आवाम ने ज़रूर पुलिस की पीठ को थपथपाया। वो इसलिए थपथपाया जिस तरह से पुलिस काफ़ी अच्छा काम भी ज़िला के अंदर कर रही है। मेरे साथ आसिफ जान गत्तू हैं जो म्यूनसिपल कौंसिल के एक्स कौंसलर भी हैं, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या बताना चाहोगे? ज़रूर आपने वो बातें यहाँ पे आज रखी जो पुलिस अच्छा काम जिस तरह से कर रही है और ज़रूर पुलिस की पीठ को आपने थपथपाया। किस तरह से आप देखते हो और क्या मैसेज होगा? जैसे आपने देखा कि ये जो पुलिस स्टेशन डोडा है यहाँ पे थाना दिवस मनाया जा रहा है जिसकी क़यादत खुद आज SSP डोडा साहब ने की, तो उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी ग्रीवेंसेस भी होती हैं आम लोगों की और पुलिस वो सुनना चाहती है। तो सब ने अपनी अपनी बात रखी पुलिस के सामने और जहाँ पे कुछ कंप्लेंट हुई वहाँ पे तारीफ भी बहुत ज़्यादा हुई क्योंकि ड्रग्स पे जो पीछे कुछ जब से SSP डोडा संदीप जी यहाँ पे हैं, SHO साहब हैं, तो बहुत कंट्रोल किया है बहुत हद तक आप देखते हैं। तो
उस मसले में सभी लोगों ने यहाँ पे उनकी तारीफ की और उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला आइंदा भी कंटिन्यू रहे। और एक इशू यहाँ पे आज जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से है कि जो भी यहाँ पे किराएदार हैं उन लोगों की जो भी उनकी वेरिफिकेशन है वो पुलिस स्टेशन डोडा में कराई जाए। उसके लिए आम लोगों ने भी इनको सपोर्ट किया कि हाँ इसमें आना चाहिए ताकि कल को यहाँ पे कोई खतरा ना हो। चूंकि आप देखते हैं इस डोडा के अंदर बहुत सारे लोग जो किराएदार हैं वो इस स्टेट के अलावा बहुत सारी स्टेट से हैं। पूरे हिंदुस्तान की बहुत सारी स्टेट हैं जहाँ से यहाँ पे उनका ताल्लुक है और यहाँ पे किराएदार हैं। कोई मजदूरी करता, कोई मिस्त्री का काम करता, कोई बिजनेस के सिलसिले में है। और ये हमारे लिए, मैं भी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम उनका जो भी एड्रेस है वगैरह है, प्रूफ है, वो गवर्नमेंट तक पहुँचाए, पुलिस स्टेशन तक पहुँचाए ताकि हमारी जिम्मेदारी कम से कम ख़त्म हो जाए। कल को अगर कोई कुछ घटना हो जाती है, कम से कम जिसका घर है वो तो बच सकता है, वो सेफ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे मुद्दा उठाया कि ट्रैफिक में शहर के अंदर देखा जाता है। खास अगर ई रिक्शाज को लेके हम बात करें तो बहुत सारे ई रिक्शाज हर गली कोचे में देखने को मिलते हैं और हर दिन यहाँ पे लड़ाई, माहौल खराब वो लोग करते हैं। पुलिस के सामने आपने ये बात रखी तो किस तरह का भरोसा दिया गया? देखिए, इसमें हम खाली पुलिस को नहीं पकड़ सकते हैं क्योंकि इसमें एक आरटीओ ऑफिस भी है और एडमिनिस्ट्रेशन डोडा भी है, जब तक और म्यूनसिपलिटी भी है। जब तक ये लोग वो जगह नहीं दिखाएं इनको कि ई रिक्शा वाले ने अपना रिक्शा कहाँ पे लगाना है, तब तक ये मसला ठीक नहीं हो सकता। जैसे दुकानदार है, दुकानदार पहले अपनी गाड़ी मार्केट में ना लगाए, अगर उसकी बाइक है वो वहाँ बाइक ना लगाए, फिर वो किसी को बोल सकता है भाई आप भी मत लगाओ। ये चीजें हमने आज खुद ठीक करनी है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन पे या पुलिस पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो भी लीडर लोग हैं उन लोगों को चाहिए कि जब ड्रग्स के मुताबिक कोई भी सिफारिश करे कि हमारे लड़के को बेगुनाह पकड़ा या कुछ का, इस बारे में कोई सपोर्ट नहीं करनी। चलिए, साफ तौर पे देखा आपने किस तरह से उन्होंने मैसेज दिया पेरेंट्स को भी और जिस तरह से आज थाना दिवस जिला डोडा के पुलिस स्टेशन के अंदर था उसको लेके बातचीत हुई। कई सारे लोग यहाँ पे आए जिन्होंने अलग अलग बातें अपनी रखी और पुलिस ने आश्वासन उनको जरूर दिया जो भी आपकी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको जल्द से जल्द हल किया जाएगा। जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए वसीम गत्तू, डोडा। कुलगाम पुलिस ने एक हिट एंड रन मामले को सुलझाते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया है और हादसे में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त कर ली है। दरअसल कुछ दिन पहले कुलगाम पुलिस को नगर हॉल के पास एक सड़क हादसे की जानकारी मिली थी जिसमें एक नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने एक पैदल मुसाफिर को टक्कर मारकर जख्मी कर दिया था। जख्मी शख्स को फौरन जिला अस्पताल कुलगाम में लाया गया जहाँ जख्मी शख्स को इलाज के लिए श्रीनगर रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस स्टेशन कुलगाम में FIR दर्ज की गई। हालांकि जांच के दौरान पुलिस ने जदीद तकनीकों का इस्तेमाल किया जिसमें शहर के कई मकामात से CCTV फुटेज निकाले गए। लगातार कोशिशों के बाद पुलिस ने मुश्तबे गाड़ी की पहचान की और फिर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान अबरार तरीक के तौर पर हुई है जो कि कनीपोरा के तौर पर हुई। हादसे में इस्तेमाल की गई बुलेट मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली गई है। वहीं जम्मू कश्मीर में तेजी से बढ़ रही नशाखोरी को देखते हुए GMC राजौरी के 2 सीनियर डॉक्टरों ने ड्रग एडिक्शन पर एक बेदारी मुहिम की है। इस दौरान आपको बता दें कि नई किताब जारी की गई है। ये किताब कम्युनिटी मेडिसिन महकमे के हेड डॉक्टर सैयद शुजा कादरी और मेडिसिन महकमे के हेड प्रोफेसर डॉक्टर जलीलुल खान ने लिखी है। किताब का इजरा एक CME प्रोग्राम के दौरान किया गया जिसमें कई मेडिकल प्रोफेशनल शामिल हुए। इस मौके पर दोनों राइटर ने नशे के खिलाफ कम्युनिटी की ज़रूरत पर जोर दिया। वहीं इस बीच जी जम्मू कश्मीर लद्दाख से डॉक्टर कादरी ने खास बातचीत की और बताया कि 10 से 20 साल की उम्र के नौजवान अब नशे की चपेट में सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उन्होंने वार्निंग दी कि नशा पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से समाज में गहराई तक फैल रहा है। उन्होंने बताया कि इस किताब में नशे के शिकार नौजवानों की असल कहानियाँ शामिल की गई हैं। इस वक्त हमारी कम्युनिटी को, हमारी सोसाइटी को सबसे बड़ी थ्रेट है ड्रग्स एडिक्शन से, क्योंकि ड्रग एडिक्शन की वजह से हमारे नौजवान जो हैं मौत की आगोश में जा रहे हैं और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस आंकड़े को कम कैसे करना है, इन तमाम तर चीज़ों को पुलिस जो है वो भी अपनी तरफ से पूरा जो है काम कर रही है। वो जितने भी ड्रग पैडलर्स हैं उनको वो सलाखों के पीछे भेज रही है। वो तो रहा एक अलग पहलू, लेकिन इस ड्रग्स की लत से बच्चों को कैसे बचाना है, कैसे उनकी प्रिवेंशन करनी है, कैसे जो ड्रग एडिक्ट हो चुके हैं कैसे उन्हें ट्रीटमेंट देना है, इन तमाम तर चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे
HOD कम्युनिटी मेडिसिन GMC राजौरी से डॉक्टर सैयद शुजा कादरी जी से। इनके द्वारा एक बुक भी लिखी गई है जिसका नाम है ड्रग एडिक्शन द साइलेंट किलर, और इसकी अवेयरनेस, प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन कैसे होगी। और ये जो बुक लिखी गई है ड्रग एडिक्शन द साइलेंट किलर, ये HOD मेडिसिन GMC राजौरी प्रोफेसर डॉक्टर जमीलुल हुसैन की कोलैबोरेशन से जो है ये लिखी गई है। तमाम तर चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले मैं आपको तारुफ करवा दूं, ये हैं डॉक्टर सैयद शुजा कादरी जो HOD हैं कम्युनिटी मेडिसिन के GMC राजौरी में ये पोस्टेड है। सर आपको मुबारक है, आपने ये एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, हमें पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें हमें देखने को मिल रही हैं। सर क्या कहना चाहेंगे कि ये जो ड्रग्स टीनेजर जो ग्रुप है उनमें कैसे बढ़ती जा रही है लगातार? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच अंकित जी फॉर हैविंग मी इन दिस एपिसोड। तो जैसा कि आपने कहा, ड्रग एडिक्शन एक एपिडेमिक बन गया है। जैसे हम देखते हैं HIV एपिडेमिक, डिजीज़ के एपिडेमिक, वैसे ही इसको हम काउंट करते हैं एक रीसेंट एपिडेमिक बन गया है। और ये एपिडेमिक बन के इसने पूरे माशरे को इसने एनगल्फ किया है अपने इस ड्रग मेनेस में। तो ये जो आप कह रहे हैं, ये जो हमने ड्रग एडिक्शन की किताब लिखी है द साइलेंट किलर, हमारा जो एक इसमें जो एम है, हम इसमें अवेयरनेस देना चाहते हैं लोगों को, उसके बाद प्रिवेंशन और रिहेबिलिटेशन कैसे करनी। स्पेशली हमारा जो फोकस है इस किताब का वो एडोलसेंट एज ग्रुप में है या यूथ में है, जिनको हम चाइल्ड या लोकल लैंग्वेज में टीनेजर कहते हैं। क्यों हमारा फोकस इस एज ग्रुप में ज़्यादा है? क्योंकि जो लिटरेचर में देखा गया है, जो 10 साल से 19 साल का ये जो एडोलसेंट पीरियड है, ये बहुत रिस्की पीरियड रहता है। इसी पीरियड में या तो हैबिट्स बनते हैं या तो हैबिट्स बिगड़ते हैं। और स्पेशली जो वनरेबल होते हैं टीनेजर, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, उनमें हमें फोकस करने की ज़रूरत है। और ये बुक का जो मेन इंटरवेंशन भी है, ये उन पे फोकस है। क्योंकि इसका ये रीज़न है कि जो भी हैबिट्स, जो हमारे हैबिट्स बनते हैं, हमारे बच्चों के बनते हैं, वो इसी एज ग्रुप में बनते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो ड्रग एडिक्शन है, ये एक इनिशियल चीज़ है। वंस अ पर्सन, वंस अ चाइल्ड और वंस अ यूथ स्टार्ट्स टेकिंग ड्रग्स, दैट इज़ द बिगिनिंग। पहले वो सिगरेट से या बाकी चीज़ों से स्टार्ट करता है, उसके बाद ये एक ऐसा दलदल है, वो फंसता जाता है इसमें। और द मैटर ऑफ फैक्ट बीइंग, फिर इस चीज़ से दूसरी चीज़ों में वो इंडल्ज होता है। स्पेशली हमने कुछ रिसर्च की है, उसमें ड्रग एडिक्शन एंड इलीगल सेक्सुअल बिहेवियर का भी बहुत रोल देखा गया। थैंक यू। तो शुजा कादरी जी ने ये भी बताया कि जो ये बुक लिखी गई बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई है, इंग्लिश में है, कोई टिपिकल वर्ड्स इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं, ताकि एक नॉर्मल पढ़ा लिखा इंसान भी इसे आसानी से पढ़ सकता है, डिटेल में स्टडी कर सकता है। क्योंकि अगर एक मेडिसिन तैयार की जाती है तो उसमें हज़ारों साल की मेहनत होती है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होती हैं, उसके बाद उस मेडिसिन को पब्लिक के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी ट्रीटमेंट को करने के लिए। तो उसी तरह से इस बुक को भी लिखा गया है, और उम्मीद करेंगे कि ये बुक जो है बड़ी ही कारगर साबित होगी, बड़ी ही फ़ायदेमंद साबित होगी। और मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये कहना चाहूँगा, ख़ास तौर पर जो SSP राजौरी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जो है वो भी एक बार इस बुक को पढ़े, और हम ज़रूर उन तक इस बुक को भी पहुँचाएँगे। और डॉक्टर साहब को अप्रिशिएट करें, उनके साथ साथ डॉक्टर जमीलुल हुसैन जो HOD मेडिसिन है, जिनकी कोलैबोरेशन से इस बुक को लिखा गया है, इन्हें जो है इनके पीठ को थपथपाएं। और जब भी आप कहीं पे ड्रग अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं, वहाँ पे इस बुक को ज़रूर आप स्टूडेंट, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो या फिर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके बीच में इन बुक्स को ज़रूर इंट्रोड्यूस करें, ताकि बच्चों को जो है इस बारे में नॉलेज हो सके और वो ड्रग एडिक्शन से बच सकें। अपने साथी अक्षय डोगरा के साथ राजौरी से जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए मैं अंकित केसर। जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी की मदद से वंदे भारत प्रोग्राम का एहतमाम किया। प्रोग्राम में मेहमानी खुसूसी के तौर पर मेजर जनरल अनुपिंदर बेवली, ADG जम्मू कश्मीर लद्दाख NCC ने नौजवानों को कौमी खिदमत पर जोर दिया। हजारों तलबा ने जोश और हुब्बुल वतनी के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। प्रोग्राम में रंगारंग कल्चरल प्रोग्राम भी पेश किए गए।
सबसे पहले तो मैं अपनी खुशी जाहिर करना चाहता हूं कि ये मैं पहला बारी मैंने कदम रखा है श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, और जो भी मैंने इस कैंपस के बारे में पढ़ा और ऑब्ज़र्व किया और बच्चों को देखा, उनकी सराहना, मेरे को बहुत खुशी है कि इतनी बढ़िया तरीके से यहाँ पे पढ़ाई हो रही है, साथ में अपने मोटिवेशन कर रहे हैं स्टूडेंट्स को भिन्न भिन्न कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करना। और जिस प्रकार से आज सभी 10 बच्चों ने अपना डिक्लेमेशन किया, प्लस उसके साथ जो कल्चरल एक्टिविटी करी, वो बहुत ही सराहनीय थी। ये जो आज की जनरेशन है, इस प्रकार के जब कार्यक्रम में हिस्सा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो जैसे कि वाइस चांसलर साहब ने बताया कि हमारा देश बहुत ही अच्छे हाथों में है और हमारी जनरेशन से ये जनरेशन बहुत हमारे देश को आगे लेके जाएगी, मेरा पूरा ये मानना है। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज उधमपुर जिला इंतजामिया के जरिए एकता मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और खुद भी इस प्रोग्राम में शामिल हुए। ये मार्च पूरे देश में चलाए जा रहे सरदार 150 यूनिटी मार्च का हिस्सा था, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर मुनाकिद की गई। मार्च की शुरुआत सुभाष स्टेडियम उधमपुर से हुई और ये डीसी दफ्तर पर खत्म हुआ। इस प्रोग्राम में डीसी उधमपुर सलोनी राय, एसएसपी उधमपुर अमोद अशोक नागपुरे, जिले के 4 एमएलए और उधमपुर के कई अफसर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी के ही आह्वान पर और उन्हीं की ये कल्पना थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 साल मनाए जाएं। ये साल एक नहीं अनेकों कारणों से महत्वपूर्ण है। एक तो ये कि प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के ही आह्वान पर उन्हीं की कल्पना थी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150 साल हुए हैं, तो उनकी बर्थ एनिवर्सरी को, उनकी जन्म दिवस को लेकर के साल भर के कार्यक्रम आयोजित किए जाए देश भर में। और चूँकि उन्हें संगठित भारत और इंटीग्रेटेड इंडिया का आर्किटेक्ट माना जाता है, न्यू इंडिया, अखंड भारत की कल्पना भी उन्होंने दी और 560 से अधिक राजवाड़ों को इकट्ठा करके भारतीय गणराज्य का हिस्सा बनाया। तो उसको लेकर के यूनिटी मार्चेस देश भर में किए जाए, एकता पद यात्राएं। इसके साथ साथ इसी साल भगवान बिरसा मुंडा के भी 150 साल हुए हैं। उनकी जन्मदिवस पिछले साल उनका 150वां साल का कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने नवंबर में प्रारंभ किया था, तो इस साल नवंबर में उसका समापन हुआ। उसको लेकर के भी कुछ दिन पहले हमने बटोत में कार्यक्रम किया, उसमें भी इसी प्रकार का वंदे मातरम, सरदार पटेल और बिरसा मुंडा को लेकर के एक पदयात्रा का आयोजन हुआ। श्रीनगर पुलिस को मोबाइल रिकवरी में शुमाली इलाके का सबसे अच्छा जिला चुना गया है। ये एजाज CEIR पोर्टल के जरिए खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन ढूंढने के लिए इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने दिया है। ये अवार्ड हाल ही में हिमाचल प्रदेश में हुए शुमाली इलाके की सालाना सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में मिला। श्रीनगर पुलिस ने तकरीबन 900 खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 3.5 करोड़ थी। ये पुलिस की मेहनत, तकनीकी कौशल और आवाम की तय लगन दिखाता है। बता दें कि इस कामयाबी के लिए SSP डॉक्टर GP संदीप चक्रवर्ती IPS ने टीम के मेंबरों को अप्रिशिएशन लेटर दिए हैं। टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल और कांस्टेबल यावर मजीद शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर बडगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने आज जिले की 6 म्यूनिसिपैलिटीज में PM आवास योजना शहरी 1.0 और 2.0 की रिव्यू मीटिंग की है। मीटिंग में म्यूनिसिपैलिटीज को मुताल्लिक महकमे के अफसरान मौजूद रहे। DC ने ज़ेर तामीर मकानों की हालत का जायजा लिया और सभी पेंडिंग वक्त पूरा करने की हिदायत दी है। उन्होंने न्यूली अप्रूव्ड हाउसेस का तुरंत तामीर शुरू करने और बेनिफिशरीज को हिमायत देने की हिदायत दी है। सभी वेरिफिकेशन और जियो टैगिंग पूरी कर पोर्टल पर भेजने के भी ऑर्डर दिए हैं। DC ने कहा कि जिन मामलों में एडवांस राशि दी गई है लेकिन तामीर शुरू नहीं हुई, उन पर भी कार्रवाई कर वसूली की जाए। वहीं इस मौके पर DC ने MC चडूरा के 16 और MC बडगाम के 14